सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं यूपी की खास खबर। शुरुआत करते हैं मथुरा की खबर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद चुनावी सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मथुरा लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी पर एक बार फिर भरोसा जताया है। टिकट फाइनल होने की वजह से उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा की पहली सूची में नाम आने पर सांसद हेमा मालिनी और मथुरा जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ता में खुशी का माहौल देखने को मिला है। जल्द ही भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से हेमा मालिनी चुनाव मैदान में टक्कर देने के लिए मैदान में आ चुकी हैं। सारे ब्रजवासियों का धन्यवाद करती हूँ। अभी इस वक्त जितने लोगों ने मुझे स्वागत किया है यहाँ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरे ऊपर भरोसा करके सब लोगों ने अपना साथ दे रहे हैं। तो मैं भी पिछले 10 साल से यहाँ पर हूँ, बहुत सारा काम किया है और आगे भी करना है। और इस बार गांव में से कहाँ से भी फोन आया मुझे, मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ, ऐसे लोग हैं जितने भी लोगों ने फोन किया सबका अटेंड किया। उन्होंने सिर्फ अपनी खुशी जाहिर की, इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ समर्पित हूँ। आप लोगों के साथ रह के सारा काम करेंगे। धन्यवाद। सारे ब्रजवासियों का धन्यवाद करती हूँ। अभी इस वक्त खबर संत कबीर नगर से है, जहां सुभाषपा के प्रदेश महासचिव के हत्या के मामले को संज्ञान में लेते हुए ओपी राजभर संत कबीर नगर पहुंचे हैं। बता दें कि डीगा गांव में पीड़ित परिवार से मुलाकात की है ओपी राजभर ने, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हर संभव मदद का प्रयास करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है, कहा कि अब कोई परिवार को परेशान नहीं कर सकता है। हमने स्थानीय अधिकारियों को बता दिया है और जो भी दोषी होगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। या किसने नामजद कौन हुआ, इस पे ध्यान आपका है। नीचे कर लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सपा की सरकार थी उसे गुंडों की सरकार कहते थे। उसी की सरकार में पैदा हुए ये अपराधी अपराध कर रहे हैं। आक्रोश में उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? कहीं भी घटनाएं हो रही हैं, अब देवरिया को उठा कर देखिए, उसी का नाम आया। यहाँ भी घटना में दोनों बार के एफआईआर उठा के पढ़िए, क्यों आ रहा है? तो जो वर्तमान सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो कानून का राज कायम करने के लिए पूरी ताकत लगाए। जनता को राहत है और जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि पूरे देश में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, कहीं कर्फ्यू नहीं लगे हैं और पूरे जो गरीबों के विकास की योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंच रही हैं। इस बात को लेकर के आपके इस खलीलाबाद में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो गरीबों को शराब पिला करके नशे में ले जा करके बैनामा करा लेते हैं और करा करके जब वो पैसा पैसा मांगने जाता है तो उसको डरवा धमका करके या तो उसको विवश करते हैं, वो अब जाकर के कहीं हत्या कर लेता है या वो खुद मारते हैं। यही तो होता है। पहली बार हत्या हुई थी, युवक मरा था, उसकी घटना से अगर पुलिस ने संज्ञान लिया होता तो क्या इतनी बड़ी घटना होती? ये बात तो आप लोग भी संज्ञान लेना चाहिए। तो मुंह में डाल दे रहे हैं ये बात सरकार पे अपराधियों पे वो नहीं है। अब आपको मंत्री जी फर्रुखाबाद में आपके ही जिले के जिलाध्यक्ष गए थे थाने पे, गमछा उतरवा दिया गया था वहाँ पे, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं। आपके जिला अध्यक्ष का बयान है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। फर्रुखाबाद में कौन जिला अध्यक्ष है मुझे ये भी नहीं जानकारी। क्या मानते हैं संत कबीर नगर में लाइन ऑर्डर फेल है? नहीं, लाइन ऑर्डर अगर फेल होता तो अपराधी चारों, अभी एफआईआर हुआ, चारों अपराधी जेल में गए। एक की पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द ही वो भी जेल में जाएगा। कुछ लोग आरोपी नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं चर्चा है कि जो है राजनीतिक द्वेष बस ये सब किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जो घटना पहले इसकी हुई, जो व्यक्ति की जमीन लिखवा ली गई, वो जब पैसा मांगने गया तो नहीं मिला तो जाकर के टेन पे अपनी खुद जान दे दिया। उस केस को पैरवी करने के लिए नंदिनी जी पैरवी कर रही थी, तो उसको बार बार धमकी भी मिल रही थी कि आप उस केस में पैरवी न करो। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है और इस जांच के लिए, पूरी घटना की जांच के लिए आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा प्रशासन फेल है। यहीं आपके एसपी लगे हुए हैं, सीओ लगे हुए हैं, डीएम लगे हुए हैं, आईजी लगे हुए हैं,
प्रमुख सचिव गृह लगे हुए हैं, हम पूरी सरकार लगी हुई है। कहाँ हम लोग फेल हैं? कोई निजी मामला तो नहीं इसमें स्वार्थ अपना साध रहा है? मंत्री जी, कैसे आप कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं? क्या नाम है? एक जाति के लोग अपराधी में दो बार FIR क्यों? आप देवरिया में आप बताओ FIR क्यों? नाम से क्या कोई अपराधी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। देवरिया भाजपा में ही भजन लाल शर्मा। हम आपसे पूछ रहे हैं, देवरिया घटना का हमको जिक्र बता दो। वहाँ ब्राह्मणों की हत्या हुई, किसने किया? आप बताओ। अगर जबान में छेद है तो बोलो कौन किया? यही हत्या हुई तो किसने किया? किसने करवाया? ये सुनो भाई, आप किसने करवाया? कोई निजी मामला? हम आपसे पूछ रहे किसने करवाया, बताओ आप। कोई निजी मामला तो नहीं अपना स्वार्थ साध रहा है? नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में सहमिला गुंडे पैदा हुए, अपराध करने लगे, जिससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। आपका कहने का मतलब यादव लोग गुंडे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो। क्या लगता है आप कहीं जाति से द्वंद्व क्यों हो रहा है? मंत्री जी, आपकी भाषा तो यादव पे ही नहीं, आप ये आप बोल रहे हो ना, ये तो आप बता रहे हो। FIR आपस में आमने सामने क्यों हो रहा है? चलिए, किया किसने? नामजद कौन हुआ? आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने भारी संख्या में पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ मथुरा के छाता कस्बे के प्रमुख स्थानों सब्जी मंडी, मेन बाजार, नई तहसील, पैगाम रोड, नगला थोक सरकारी हॉस्पिटल, सीगू थोक, बीच का थोक, हरनाथिया थोक, बड़ी पानी की टंकी होते हुए फ्लैग मार्च निकाला। बताया जा रहा है कि अचानक से कस्बे में भारी पुलिस बल को देख लोग चकित हो गए। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से बातचीत करते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। क्योंकि सब लोग जिस तरह से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है, उसी के दृष्टिगत चुनाव के दृष्टिगत फ्लैग मार्च सभी कस्बों में किया जा रहा है। और आज छाता कस्बे में फ्लैग मार्च पैरामिलिट्री फोर्स के साथ और पुलिस बल के साथ किया गया है और पूरे कस्बे का भ्रमण किया गया है। जैसे कि अफवाह फैलती हैं, उस पर क्या जोर दिया गया है? किसी प्रकार की अफवाह को पहले चेक किया जाएगा। यदि किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो कंप्लेन आई है, भले वो सीविजिल हो, ऑनलाइन कोई और प्लेटफॉर्म हो या लिखित रूप में या कहीं से भी ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कंप्लेन आएगी, तो उसको तत्काल FST, SST और BLO लेवल से और अन्य अधिकारियों के लेवल से उसको चेक कराया जाएगा और उसका क्लैरिफिकेशन सोशल मीडिया पे और सभी प्लेटफॉर्म्स पे किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की अफवाह या कोई भी शिकायत जो है उसका निस्तारण कर सके। उपद्रव करने वालों को क्या किस प्रकार से अंकुश लगेगा? क्योंकि चुनावी वर्ष है तो इसीलिए किसी प्रकार के उपद्रव को जो कि गैरकानूनी होगा या इलीगल होगा उसको सहन नहीं किया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी भी कस्बे में जो ऐसे लोग हैं जो उपद्रव करने की जिनकी आशंका है, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर लगातार कार्रवाई 116 की, 151 की, 110G की करी जा रही है, जिससे एक मैसेज जा सके कि एक चुनाव में किसी प्रकार की छोटी से छोटी गलती भी किसी की सही नहीं जाएगी। क्योंकि सब लोग जिस तरह से जानते हैं फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनपद आगमन का मिनट टू मिनट कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर जिले में योगी आदित्यनाथ 1 घंटे 15 मिनट तक रुकेंगे। उसके बाद कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद में कुल 1 घंटे 15 मिनट रुकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी का शहर के सातनपुर स्थित खैराताल पर हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से दोपहर 1:50 पे वो उतरेंगे। इसके बाद वो दोपहर 1:55 पर क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर वो दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक जनपद की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि शाम 3:05 पर वो हेलीपैड से पुलिस लाइन बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे। मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने बरसाना राधा रानी मंदिर प्रांगण में श्री राधा कृष्ण के दर्शन किए।
उसके बाद उन्होंने मंदिर की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बता दें कि लठमार होली के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकासी द्वार के साथ भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम देखे गए। रंगीली चौक और कटारा चौक का निरीक्षण किया गया। यहां के दीवारों को होली की थीम पर रंगने, समुचित सफाई करवाने और चौक को सजाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कटारा चौक से लेकर बरसाना मंदिर के विशाल द्वार तक लठमार होली का आनंद उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मथुरा में हर साल होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल भी पिछले वर्षों की तरह यहाँ बरसाना में, नंदगांव में, वृंदावन, मथुरा और बलदेव में बड़े आयोजन हैं जो लगभग 16 तारीख से शुरू होंगे और महीने के अंत तक, और कुछ आयोजन 1-2 तारीख तक भी चलेगा। जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब द्वारा ऑलरेडी सारी तैयारियों के लिए बैठकें कर ली गई थी और डायरेक्शन दे दिए गए थे, उस पर काम भी चल रहा है। हम लोगों का इस साल प्रयास रहेगा कि जो ये होली का त्यौहार है, स्पेशली जो लठमार होली है यहाँ की, वो काफ़ी प्रसिद्ध है, उसको और सुव्यवस्थित किया जाए। कुछ परिवर्तन जो इस बार किए गए हैं, जो मंदिर में जाने के रास्ते रहते थे उनमें थोड़ा बदलाव किया गया है। एंट्री और एग्जिट अलग अलग किए गए हैं ताकि जो भीड़ भाड़ रहती है और कई बार ज़्यादा भीड़ के समय स्टैम्पेड होने की भी संभावना बनी रहती है, उसको देखते हुए एंट्री और एग्जिट अलग अलग किए गए हैं। उसके अलावा जो होली देखने के वेन्यूज़ हैं वो पहले रंगीली चौक था, उसके अलावा रंगीली चौक और कटारा चौक दोनों को सप्लीमेंट किया गया है। तीसरा, यद्यपि मीडिया भी इसको कवर करता है लेकिन प्रशासन के द्वारा भी तीर्थ विकास और एमवीडीए के माध्यम से जितने मेजर इवेंट्स हैं उनकी लाइव टेलीकास्ट भी कराई जाएगी और ताकि जो लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं वो भी इसको देखें। बाकी पूर्व के वर्षों की भांति जो यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स हैं या साज सजावट है वो की जाएगी। गोइंग फॉरवर्ड भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस फेस्टिवल पे तो साफ़ सफाई और सड़कों की स्ट्रेंथनिंग का रहेगा ही प्रयास। आगे आने वाले समय में, क्योंकि बरसाना में जो राधा रानी जी का टेम्पल है उनकी मान्यता लगातार बढ़ रही है, तो श्रद्धालुओं को और सुविधा ना हो उसके लिए यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे और फैसिलिटीज़ देने पे भी नगर पालिका और एमवीडीए दोनों प्रयास करेंगे, जिससे चाहे सिटिंग की व्यवस्था है, शेड की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, उसको आगे आने वाले समय में और बढ़ाएंगे। मीटिंग में जैसा देखा होगा कुछ कार्य जो जैसे पीडब्ल्यूडी की सड़कों का मरम्मत का कार्य है उस पर उनको ऑलरेडी वार्निंग दे दी गई है। कुछ साफ़ सफाई का भी अभाव पाया गया है, उस पर भी दोनों को वार्निंग जारी की जा रही है और अगले 4-5 दिन में अगर काम पूरा नहीं करेंगे, जहाँ कमी दिखेगी तो उनकी जिम्मेदारी है। मथुरा में हर साल होली का